Assalamualaikum dear students, my name is Ali Murtaza and you are watching my YouTube channel Biology Made Easy. So today we are gonna start a new chapter, the cell cycle, which is according to the ninth biology of syntax book. तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पहला लेक्चर है मेरा वो है क्रोमोसोम के ऊपर। और क्रोमोसोम आज हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन डीएनए की, कुछ इंफॉर्मेशन हिस्टोन प्रोटीन की, ये क्रोमोसोम क्या है, ये किस चीज से बना है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। सो इस लेक्चर में मैं पहले उससे स्टार्ट करूंगा। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे किस चीज से? हम स्टार्ट करेंगे डीएनए से। डीएनए पहले तो इसका हम फुल फॉर्म लिखें कि फुल फॉर्म इसका है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो एसिड जो है फुल फॉर्म है डीएनए का, और ये एक मैक्रोमोलेक्यूल है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये समझाया था कि मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या हैं। बट अगर आपने वो नहीं देखा लेक्चर, तो मैं इस लेक्चर में आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि डीएनए इज अ मैक्रोमोलेक्यूल। मैक्रोमोलेक्यूल क्या है? हमारे सेल में, हमारे सेल को जो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, उनको हम मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। और उनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें हमारे पास फास्फोलिपिड्स, लिपिड्स हैं, उनमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं, और उनमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स में दो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, फर्स्ट वन इज आरएनए, सेकंड वन इज डीएनए। तो ये दो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे सेल में मौजूद हैं, और उन्हीं दो न्यूक्लिक एसिड्स में से डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए किसी यूनिट से बना है, यानी डीएनए मोनोमर्स से बना है, और उन मोनोमर्स को हम कहेंगे, और उन मोनोमर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जिस चीज से बना है उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए हो या आरएनए हो, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं। तो इट वाज डीएनए। अच्छा, डीएनए का हम अगर स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं, लाइक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। अगर हम सीढ़ी को ऐसे फोल्ड करें, यानी ऐसे घुमाएं इस सीढ़ी को, तो इट विल लुक लाइक दिस। ये कुछ ऐसी नजर आएगी, और डीएनए बिल्कुल इसी शक्ल में हमारे सेल में मौजूद है। इट्स कॉल्ड डीएनए। और ये जो हिस्सा है डीएनए का, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और क्रोमोसोम इसी डीएनए से, और इस ये जो डीएनए है, चार 8 प्रोटीन्स होती हैं, लाइक दिस, 4 इनके पीछे प्रोटीन्स होंगी। उन 8 प्रोटीन्स के ऊपर ये डीएनए ऐसे फोल्ड होता है, ये डीएनए ऐसे फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाता है। और ये स्ट्रक्चर्स मिलकर, ये इतने बहुत सारे ये स्ट्रक्चर्स मिलकर लाइक दिस स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसा इसमें डीएनए होगा, इसमें जो है ये यूनिट्स होंगे, यानी प्रोटीन्स के ऊपर जो है डीएनए लपेटा होगा, और ये मिलकर एक फाइबर बनाएंगे, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहेंगे, या क्रोमेटिन बेसिकली कहेंगे हम। तो इस चीज से हमारा डीएनए बना है, सॉरी, इस चीज से हमारा क्रोमोसोम बना है, यानी डीएनए प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए 10
हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर एक डीएनए सुपर कॉइल होगा, जिससे कि एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्रोमेटिन कहेंगे, और वो क्रोमेटिन ही आगे चलकर क्रोमोसोम बनेगा। ये कैसे बनेगा मैं आपको डिफाइन करूंगा इसी लेक्चर में। तो क्रोमेटिन बनाएगा, क्रोमेटिन फॉर एग्जांपल फर्ज करें हमारे पास एक सेल है, उस सेल में न्यूक्लियस है, और ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में मौजूद है, और ये डीएनए हिस्टोन से मिलकर लाइक दिस स्ट्रक्चर में डिस्पर्स्ड है। इस स्ट्रक्चर में डिस्पर्स्ड है यानी ये फैला हुआ है इस स्ट्रक्चर में, और हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे, और यही स्ट्रक्चर जब ये सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड क्यों करेगा, क्योंकि ग्रोथ भी होनी है, इसलिए ये सेल डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, दो सेल्स बनेंगे, और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन यानी जब सेल डिवाइड हो रहा होगा उस टाइम पर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस होकर कुछ स्ट्रक्चर में तब्दील होगा। ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होकर लाइक इस स्ट्रक्चर में, और इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होगा। इस स्ट्रक्चर में कंडेंस होगा जिसको हम कहेंगे क्रोमोसोम, इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। सो इट विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम, इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे, और क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही जाहिर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अदरवाइज और टाइम पर ये क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में सेल में न्यूक्लियस में मौजूद होगा, जो कि क्रोमेटिन मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए का जो कॉइलिंग है उससे मिलकर बना होता है। तो इट वाज अबाउट क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम कहाँ से आया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बना। तो ये बेसिक पॉइंट्स थी के बारे में। अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो इसकी डिस्कवरी हम पढ़ेंगे, डिस्कवरी के बारे हम पढ़ेंगे। तो इसकी डिस्कवरी में पहले तो इसको क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882 1882 में एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे वाल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल करके क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक ये थी कि उन्होंने एक सेल लिया, सैलमेंडर लार्वा, यानी एक सेल सैलमेंडर लार्वा, असल में ये एम्फीबियन है। लार्वा की स्टेज क्यों ली इन्होंने, बिकॉज लार्वा जो है सेल डिवीजन की मतलब उसमें सेल डिवीजन का रेट जो है फास्ट होता है, तेज होता है, जिसकी वजह से हमें उसमें क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, बिकॉज क्रोमोसोम्स ओनली अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो उसने क्या किया, उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे हम किसी भी ऑर्गेनेल को फाइंड कर सकते हैं, और उस टेक्निक का नाम था डिफरेंशियल स्टेनिंग, और सिंपली कॉल्ड स्टेनिंग। स्टेनिंग की उसने सेल की स्टेनिंग की, यानी इस सेल में जो है कलर ऐड किया, उस सेल में एक कलर ऐड किया, और उस कलर का नाम था he added a dye
called पर्किंस एनिलीन। उसने एक कलर लिया पर्किंस एनिलीन, उसको उस सेल में इंजेक्ट किया। तो उसने देखा, वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा कि रेस्ट ऑफ सेल के मुकाबले यानी पूरे सेल के मुकाबले न्यूक्लियस का जो एरिया था वो डार्कर नजर आ रहा था। यानी उस एरिया ने उस कलर को और किसी जगह यानी सेल की किसी और जगह से ज्यादा एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से उस वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम नाम दिया। यानी वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या नाम रखा? क्रोमोसोम। मैं क्रोमोसोम आपको बताऊं कि क्रोमोसोम क्या है, कि मीनिंग। तो क्रोमो मीन्स क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर्ड, क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड सोमा, सोमा मीन्स बॉडी। यानी क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कलर्ड बॉडी है, यानी जिसका कलर है, यानी कलरफुल बॉडी। बल्कि ये रॉन्ग नेम है इसका। अब चूंकि उस दौर में ये नेम जो है मशहूर हो गया था कि क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, सेल में न्यूक्लियस में मौजूद हैं, तो इसलिए ये मशहूर हो गया था। अदरवाइज नहीं तो ये एक मिसनोमर है, मिसनोमर। यानी ये जो नाम है ये इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं होता, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली कलरलेस बॉडीज। यानी कलरलेस बॉडीज हैं, इनका कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर या कलरलेस। पर इसने देखा कि रेस्ट ऑफ सेल के मुकाबले इस एरिया ने यानी क्रोमोसोम्स ने ज्यादा पर्किंस एलिनिन को जज़ब किया था। दैट्स व्हाई इसने नेम रखा क्रोमोसोम। इसी वजह से इसने नेम रखा क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम फेमस हो गया, इसका नाम जो है फेमस हो गया। दैट्स व्हाई इसका नाम अभी तक चेंज नहीं है, जबकि ये एक मिसनोमर है। और क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्स के बुनियाद पर इसके कुछ टाइप्स हैं। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताऊं तो आप गौर करें यहाँ पर। ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम की इस एरिया को, ये जो इस एरिया है, इस एरिया को हम सेंट्रोमयर कहते हैं, सेंट्रोमयर। दिस एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोमयर। और ये जो आपको प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं इनको हम आर्म्स कहते हैं, आर्म्स, आर्म्स, इनको हम आर्म्स कहते हैं। और एक आर्म को, पूरी एक आर्म को हम कहेंगे क्रोमेटिड। एक आर्म जो है पूरी, एक आर्म को मैं कैसे यहाँ पर बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। ये जो पूरी आर्म है, इस आर्म को हम कहेंगे क्रोमेटिड। ये जो एक पूरी है क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। और इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स, इन दोनों को कहेंगे। पर एक बात आप याद रखें, इस कंडीशन में हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, बट अगर ये सेल डिवाइड करेगा, यानी इस कंडीशन से सेल अगर डिवाइड करेगा, तो ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ से टूटेगा। ये यहाँ से जब जुदा होंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, एक क्रोमेटिड, दूसरी क्रोमेटिड। जब ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग सेल्स में पहुंच जाएंगी, फिर हम इनको क्रोमोसोम कहेंगे। बाद में इनको हम क्रोमेटिड्स नहीं कह सकते। अगर ये सेल डिवीजन से पहले एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, और सेल डिवीजन के बाद हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे। तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम।
chromosome and now its types. Now its types यानी क्रोमोसोम्स के कई टाइप्स मौजूद हैं। पहला टाइप है, अगर हम बात करें पहले टाइप की, ऐसा क्रोमोसोम, याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, ऐसा क्रोमोसोम जिसकी जो आर्म्स हैं, यानी इनको हम अपर आर्म्स कहेंगे और इनको हम लोअर आर्म्स कहेंगे। अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स जब एक दूसरे के बराबर हों तो उस क्रोमोसोम का नाम होगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम जिसकी अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स बराबर हों। नेक्स्ट क्रोमोसोम हम अगर बात करें लाइक दिस, नेक्स्ट क्रोमोसोम, उसकी जो आर्म्स हैं, कुछ आर्म्स थोड़ी छोटी होंगी, कुछ आर्म्स थोड़ी बड़ी होंगी, तो इनको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। What they will call? They will be called as सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। और तीसरी जो टाइप है, तीसरी टाइप में तीसरी टाइप में दो आर्म्स ज्यादा लंबी होंगी, दो आर्म्स ज्यादा छोटी होंगी, तो उस स्ट्रक्चर को, उस क्रोमोसोम को हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट में है ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर, यानी एक आर्म्स होंगी दूसरी आर्म्स नहीं होंगी, तो सेंट्रोमेयर ईंट पर मौजूद होगा और उस क्रोमोसोम को हम नाम देंगे, उस क्रोमोसोम को हम नाम देंगे टीलोसेंट्रिक। उस क्रोमोसोम का नाम होगा टीलोसेंट्रिक। और ये जो टीलोसेंट्रिक है ये हम ह्यूमंस में मौजूद नहीं है, और ये तीनों टाइप्स हम ह्यूमंस में और एनिमल्स में मौजूद हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।